हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला हमारा है, प्राचीन सिंधु सभ्यता यानी एंशियंट सिंधु सिविलाइजेशन कहाँ तक विस्तृत थी। तो यह जो है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है विस्तृत थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, हड़प्पा सोसाइटी यानी हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। नेक्स्ट हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इनका आकार जो है त्रिभुजाकार था। प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री में सैंथव सभ्यता की ईंटों अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यानी मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इनका व्यापार था। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी लोग किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था। तो टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपर्युक्त नाम क्या था। तो इसका उपर्युक्त नाम क्या था, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता था। किस वर्ष हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। तो इसकी खोज जो है वर्ष 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो उचित समतावाद थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी। तो गुजरात में हुई थी। प्राचीन सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है। तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो लाल रंग का प्रयोग हुआ है। प्राचीन इतिहास में मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। प्राचीन सिंधु सभ्यता कालीन के हड़प्पा लोग अपने नगरों व घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो इन लोगों ने ग्रिड सिस्टम को अपनाया था यानी ग्रिड पद्धति अपनाई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो यहाँ पे व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण का जो है अंकन हुआ है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है। तो विशाल स्नानागार, जिसको क्या धान्य कोठार कहा जाता है, इसको माना जाता है। हड़प्पा मुहरे यानी हड़प्पा इंक्रिप्शंस अधिकांश किससे बने हुए हैं। तो यह सेलखड़ी से बने हुए हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी को प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पा सिविलाइजेशन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ है। तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे। तो ये मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्राचीन इतिहास में किन सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो चौंदड़ों में मिले हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो यह सिंध पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पावासी लोग किन किन धातुओं का प्रयोग करते थे। तो यह सोना, चांदी, तांबा का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन क्या है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु इंडस वैली का काल कब से कब तक था। तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक था। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है। तो नगरी सभ्यता कहा जाता है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता
किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो यह सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। प्राचीन हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो रावी नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो यह फिनिशिया के मूल निवासी थे। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल बंदरगाह था। प्राचीन सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। प्राचीन सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो सांड को पवित्र मानते थे। प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किन पशुओं का चित्रण किया गया है? तो हाथी, बाघ, हिरण, गेंडा और भैंस का चित्रण किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? तो पहली नगरीय थी और जबकि दूसरी जो है ग्रामीण थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, अनाज संग्रहण, ह्यूज पॉटरी ग्रेन स्टोर करने का स्थान कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो कृषि था। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो बालकोट स्थित नहीं है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण से सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन। मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन था? तो कौन सा था? अन्नागार था। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा इनमें से कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा कालीन धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस आकार का था? तो इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कितनों वर्गों में बटा हुआ था? तो 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? तो 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे तथा इस सड़क की चौड़ाई कितनी हुई करती थी? तो इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता इनमें से किस काल से संबंधित है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा कालीन स्थल कोट दीजी इनमें से किसके समीप स्थित है? तो यह मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है? तो सैंधव सभ्यता के लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब से कब तक माना जाता है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बौद्ध प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुई तथा यह मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई और यह मूर्ति कांसे की मूर्ति थी। विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ से युगल समाधान प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, तो दैमाबाद स्थित नहीं है। कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में नहीं पाए गए हैं? तो लोहा नहीं पाए गए। मोहनजोदड़ो से पाया गया सबसे बड़ा भवन कौन है? तो अन्नागार है।